तो मनीष कश्यप इस चीज़ का दावा कैसे कर रहे हैं कि पीएमसीएच को बंद कर देनी चाहिए? बंद करने वाले होते कौन हैं? मैं तो कहती हूँ कि बिहार में पीएमसीएच जैसे लाखों अस्पताल खुल जाने चाहिए, ताकि हर एक रास्ता, हर एक मोड़ पर और हर एक गरीब व्यक्ति को कम से कम 4 कदम पर चिकित्सा का व्यवस्था मिल सके। और आप कह रहे हैं कि हॉस्पिटल को बंद कर देनी चाहिए। आपको हॉस्पिटल से क्या प्रॉब्लम हो गया? आपके हॉस्पिटल में जो चिकित्सा हो रहा है उसको लेके आपको कोई परेशानी हो सकती है कि सही ट्रीटमेंट ना होने की वजह से एक बच्ची की जीवन चली गई। सबसे पहले मैम मेरे चैनल में स्वागत है। आपको भी नारायणी शक्ति फाउंडेशन में स्वागत है। क्या कहेगा, आप पीएमसीएच में गए थे, डॉक्टरों से बातचीत किए हैं, पूरे हॉस्पिटल को आप कहीं ना कहीं जांच पड़ताल भी किए। अभी फिलहाल देखा जा रहा है कि फिर से पीएमसीएच में एक लड़की का मृत्यु हो गया है, उस पर मनीष कश्यप काफ़ी बयानबाजी कर रहे हैं, क्या कहिएगा? देखिए, डॉक्टर लाइन एक ऐसा क्षेत्र है और हॉस्पिटल एक ऐसा क्षेत्र है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो पेशेंट जाएंगे वो पेशेंट वहाँ से सही सलामत ही वापस आ जाएंगे। देखिए, जीवन मृत्यु तो हम लोग हमेशा मानते हैं कि ऊपर वाले के हाथ में है। डॉक्टर प्रयास करते हैं, लेकिन किसी की ज़िंदगी बचेगी कि नहीं बचेगी ये समझ लीजिए तो ऊपर वाले के हाथ में है। हम जहाँ तक पीएमसीएच में गए और जहाँ तक पीएमसीएच का मुआयना किए, पीएमसीएच में जितने भी पेशेंट थे, पेशेंट से बातचीत किए। पेशेंट क्योंकि किसी के अंडर में नहीं है और हम रास्ता चलते पेशेंट लोग से बात किए। ये भी नहीं कि मेरा कोई फुल प्लानिंग था और मैंने डॉक्टर से पहले जानकारी लिया कि मैं आपके पेशेंट से बात करूंगी और उसके बाद पेशेंट को वहाँ वो डरा दिया होगा कि भाई तुम सही बात बोलना, नहीं तो ये वो जो भी। आप देखे होंगे, आप मेरे साथ थे, आप देखे होंगे कि हम रास्ता चलते बहुत सारे जगह पे हम पेशेंट से बात किए। हमारे पास ऐसे ऐसे पेशेंट का बयान आया जो पेशेंट 2 साल से पीएमसीएच से इलाज ले रहे हैं। 2 साल से इलाज भी वो ले रहे हैं तो अपने हार्ट का बीमारी का इलाज ले रहे हैं। ऐसे में जो उनका मेरे लिए मतलब जो बताएं, मैंने उनसे पूछा कि ये पीएमसीएच में क्या होता है, क्या आपकी इलाज सही होती है, आपका देखभाल सही होता है, खाने पीने की व्यवस्था यहाँ सही है? तो उन्होंने बताया कि मैडम बहुत सही है, यहाँ जो भी व्यवस्था है बहुत अच्छा है। गरीबों के लिए समझिए तो पीएमसीएच एक मसीहा है, क्योंकि हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सारी हमारी टेस्ट कराई गई है। यहाँ पर खाने के लिए 3 टाइम जो मतलब पेशेंट रहती है, पेशेंट को 3 टाइम खाने की व्यवस्था दी जाती है, आधा केजी दूध भी दी जाती है। तो मेरा ये कहना है कि जो पीएमसीएच इस तरह से गरीबों के लिए कार्य कर रही है और 2 साल की जो मतलब महिला थी जो 2 साल से पीएमसीएच में इलाज ले रही थी, उसको तो आते जाते बहुत सारी खामियां देखने को मिल सकता है। मान सकते हैं कि उसके साथ नहीं हो रहा हो, किसी बगल के पड़ोसी के साथ हो रहा हो, उसके बगल में बेड पर सोए हुए बगल वाले पेशेंट पड़ोसी के साथ घटना घट सकती है। तो मेरा ये कहना है कि वो महिला झूठ क्यों बोलेगी? झूठ तो बोलेगी नहीं। आज जो उनका हार्ट का बीमारी था वो भी पीएमसीएच के इलाज के द्वारा सही कर दिया गया। तो मेरा ये कहना है कि आज जो मनीष कश्यप जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से कहा जाता है कि एक चिकित्सा केंद्र को जिस तरह से वो टारगेट किए हैं, कहीं ना कहीं ये चीज़ को दर्शाया जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं राजनीति को साध रहे हैं। मैम वो तो पूरे साबुत इकट्ठा करके कहीं ना कहीं वो बयानबाजी कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में आप देख रहे हैं कि एक लड़की जो उसका मृत्यु हो गया, उनका पिताजी का कहना है कि डॉक्टर का लापरवाही के कारण मेरी बेटी की जान चली गई। इसी पर मनीष कश्यप के बयानबाजी। देखिए, जितने भी माता पिता होते हैं, चाहे जिनका परिवार साथ छोड़ देता है, निश्चित है कि वो दर्द में है और दर्द में है और डॉक्टर के पास बहुत उम्मीद लेके जाते हैं कि हमारा पेशेंट, हमारा परिवार सुरक्षित हो जाएगा, बच जाएगा, उसका जो इलाज है वो कहीं ना कहीं सही तरीका से हो जाएगा। लेकिन जब उनका अचानक निधन हो जाता है तो उसमें परिवार मायूस हो जाता है, टूट जाता है और कहीं अपने के खोने का एक पीड़ा लेके वो व्यक्ति इस तरह का बहुत गुस्सा दिखा सकते हैं, वो बयानबाजी कर सकते हैं। इसलिए कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपनों को खोया है। लेकिन मनीष कश्यप मान लेते हैं कि वो हॉस्पिटल है, कौन जिएगा कौन बचेगा ये तो बस आपका जांच रिपोर्ट और क्या इलाज नहीं हुआ था उस लापरवाही को दर्शाया जाएगा। आप मौखिक तरीका से आप किसी का बयानबाजी कर रहे हैं और इतने बड़े हॉस्पिटल जो कहीं ना कहीं हमारा चिकित्सा केंद्र है, जिसको पूरा मतलब बिहार ही नहीं पूरा विश्व जानता है कि पटना में एक पीएमसीएच एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे गरीब से गरीब, यहाँ तक कि रोड पर फुटपाथ पर भी गिरे हुए लोगों का इलाज ट्रीटमेंट किया जाता है। आज प्राइवेट जितने भी अस्पताल हैं वहाँ पे लूट है। एक पेशेंट के इलाज में अगर एक बार उसको आईसीयू में ले जाया गया तो परिजन के पास पैसा हो ना हो, 1 लाख 2 लाख 3 लाख का उनके पास बिल बन के आ जाता है। तो मेरा ये कहना है कि इन सारे चीज़ों से आर्थिक
मार से कम पीएमसीएच लोगों को सुरक्षित करती है। पीएमसीएच जैसी कोई भी सरकारी अस्पताल हो ना से हाँ एक उम्मीद है, एक केंद्र है कि कहीं ना कहीं आपकी ट्रीटमेंट की जा सकती है, वहाँ आपके पेशेंट को भर्ती किया जा सकता है, वहाँ पे आपके पेशेंट को इलाज किया जा सकता है। और अगर इसको हम राजनीति का रूप देके और एक दो पेशेंट का जीवन चले जाने के बाद आप इस तरह के हंगामा करते हैं और आप अपने बिहार के छवि को धूमिल कर रहे हैं, आप अपने बिहार के आप पूरे पीएमसीएच को बंद होने का आप ऐलान कैसे कर सकते हैं? आप कह रहे हैं कि पीएमसीएच को बंद किया जाए, पीएमसीएच का ये 100वां जो वर्षगांठ है ये नहीं मनाना चाहिए, ये वो लाभ जो भी कर रहे हैं, आप पीएमसीएच के गेट पर जाके आप हंगामा कर रहे हैं। आपको अगर इसके लिए हंगामा का मतलब आवाज उठाना हंगामा हो गया मैडम? पहले मेरी बात सुन लीजिए, आवाज ऐसे नहीं उठती है मेरे भाई। अगर आपको आवाज उठानी है तो आप शिक्षा मंत्री से चिकित्सा मंत्री से जाके मिलिए और चिकित्सा मंत्री के सामने इन सारी चीज़ों को रखिए कि सर आपके अस्पताल में ऐसी लापरवाही क्यों हो रही है। वहाँ पर भी सारी चीज़ों की जांच बैठाई जाएगी कि आखिर पीड़िता का निधन क्यों हुआ, क्या ऐसा कोई ज़्यादा सीरियस बीमारी हो गया, कोई इंजरी हो गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इन सारे चीज़ों की जाँच। मृत्यु तो हॉस्पिटल में होती ही है। अभी हम कुछ दिन पहले हार्ट हॉस्पिटल में हमारे ही एक परिजन का हम लोग ट्रीटमेंट के लिए गए, वहाँ से मतलब मेरा जाना हॉस्पिटल में और 4 हार्ट हॉस्पिटल से पेशेंट का डेथ करके बॉडी निकलना, दोनों बराबर चल रहा था। जितने पेशेंट भर्ती हो रहे थे तो कम से कम उसमें से अगर 10 भर्ती हैं तो उसमें से 1-2 का निधन भी हो रहा था। तो मेरा ये कहना है कि और आप सारे पूरे भी पटना के आप अस्पताल को बंद करवाइए, क्योंकि निधन तो हर एक अस्पताल में निधन होता है। कौन ऐसा अस्पताल है, कोई मुझे दावा कर दे कि उस अस्पताल में व्यक्ति जाता है और उस व्यक्ति का निधन नहीं होता है? कोई भी पटना का कोई एक अस्पताल बता दे। जीवन मृत्यु ऊपर वाले के हाथ। मतलब आपको कहना है कि मनीष का सब राजनीतिक साध रहे हैं और पीएमसीएच जैसे एक बड़ा चिकित्सालय केंद्र को कहीं ना कहीं वो गुमराही का रूप देने जा रहे हैं। वो हमारे गरीबी तत्वे के लोगों को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को तबीयत खराब भी रहेगा लेकिन वो डर के वजह से पीएमसीएच नहीं पहुंच पाएंगे, और नहीं पहुंचने के वजह से, आर्थिक व्यवस्था न होने के वजह से कई लोगों के पेशेंट घर में ही दम तोड़ देंगे। तो आप जो कर रहे हैं मनीष कश्यप जी, आप इस तरह से ना करिए। अगर आपको गलतफहमी हो रही है कि पीएमसीएच में कुछ ऐसा हो रहा है तो आप बड़े तरीका से जाकर सारी चीज़ों को आप जांच करवाइए कि वो लड़की जिसका डेथ हो गया, मान लेते हैं कि उसके साथ रेप हुआ था मुजफ्फरपुर में, उसके बाद वो डेथ कर गई बच्ची, तो आप उसके रिपोर्ट को मांगिए। आपको करना है तो आप कागजी तरीका से करिए ना। आपके बोलने से ज़्यादा कागज बोलती है, चाहे वो चिकित्सालय हो चाहे विद्यालय हो। अगर आप 2 केंद्र पर निशाना साध रहे हैं तो सबसे ज़्यादा कागज प्रोसेस करेगा। तो आप कागज का प्रोसेस लीजिए, आप उसके सारे जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट को आप अपने कवरेज में लीजिए कि मुझे दिया जाए, मैं इसका जांच करवाऊंगा कि आखिर क्या ऐसा कारण था, आपने रिपोर्ट में ऐसा क्या पाया कि आप ये पेशेंट को नहीं बचा सके। डॉक्टर इसकी सफाई देगी। आपको लग रहा है कि पीएमसीएच का डॉक्टर इतना सुन लेंगे? देखिए, जब हम गए हैं आपके साथ तो आप देखे होंगे कि इतना इज्जत से मुझे अंदर भेजा गया, उसके बाद उसके आगे के प्रोसेस में इज्जत से खुद हमको पहुंचाया गया। उसके बाद आप देखे होंगे कि हम पेशेंट से स्वतंत्र होकर पूछ रहे थे, लेकिन कहीं से कोई एक आवाज़ नहीं था। तो मैं अपने जो मैं अपने आँख से देखी हूँ, जो मैं अपने कान से सुनी हूँ, मैं उन बातों को मैं आपके चैनल के माध्यम से रखूँ कि कहीं कहाई बातों को रखूँ, क्योंकि आपका चैनल पे आप दिखा दीजिएगा कि मैं किस तरह से बात की हूँ और किस तरह से मुझे स्वतंत्रता मिली है। मुझे कहीं से भी पीएमसीएच में कोई खराबी नज़र नहीं आई, खास करके जो पेशेंट है तो और पेशेंट ही ना किया था मैडम। अच्छा देखिए, सबसे बड़ा तो ये ना, आप पहले मेरी बात सुनिए। आप कहीं भी चले गए और आप एक माइक किसी के मुंह में घुसा दीजिएगा, डॉक्टर हैं, डॉक्टर पेशेंट के जीवन बचाते हैं, वो माइकबाजी करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। उनका माइंड जो है वो हमेशा ही हाइपर रहना उनका स्वाभाविक है। बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल है जो कहीं ना कहीं डॉक्टर खुद आज आप लोग जिस तरह से पीएमसीएच सुनिए, आज जिस तरह से मनीष कश्यप पीएमसीएच को टारगेट कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि पीएमसीएच में कितना बड़ा तूफान आने वाला है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट होंगे जो रास्ता चलते चलते उनको न्यूज देख रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, तो लग रहा है हम गलत जगह पे जा रहे हैं और भटकेंगे। भटकाव के वजह से वो ऐसे ऐसे अस्पतालों में चले जाएंगे जहां उनके फैमिली, उनके परिजन पैसा एफर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप सरकारी
हॉस्पिटल से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो क्या होगा, चाहे वो डॉक्टर के लापरवाही से पेशेंट मर जाए, नहीं तो आर्थिक परेशानी से पेशेंट मर जाए, मरना तो दोनों कंडीशन में तय है। तो मनीष कश्यप इस चीज़ का दावा कैसे कर रहे हैं कि पीएमसीएच को बंद कर देनी चाहिए? बंद करने वाले होते कौन हैं? मैं तो कहती हूँ कि बिहार में पीएमसीएच जैसे लाखों अस्पताल खुल जाने चाहिए, ताकि हर एक रास्ता, हर एक मोड़ पर और हर एक गरीब व्यक्ति को कम से कम 4 कदम पर चिकित्सा का व्यवस्था मिल सके। और आप कह रहे हैं कि हॉस्पिटल को बंद कर देनी चाहिए। आपको हॉस्पिटल से क्या प्रॉब्लम हो गया? आपके हॉस्पिटल में जो चिकित्सा हो रहा है उसको लेके आपको कोई परेशानी हो सकती है कि सही ट्रीटमेंट ना होने की वजह से एक बच्ची की जीवन चली गई। आप उस पर सवाल उठाइए, आप उसके रिपोर्ट को मांगिए, आप रिपोर्ट को देखिए, रिपोर्ट को लेकर तुरंत डॉक्टर से सवाल जवाब करिए कि सर ढंग से करिए, आप बदतमीजी मत करिए। डॉक्टर भी इंसान, डॉक्टर भगवान का रूप माना जाता है, वो भी इंसान है, वो दिन भर पेशेंट को देखता है और आप उसको जाके उसी के केंद्र में जाके आप उसको जलील करिएगा, बेइज्जत करिएगा, बयानबाजी करिएगा, तब तो खो गई हमारी बिहार की प्रतिष्ठा। यानी कि आप सारे चीज़ों को सोशल मीडिया पे लंगा आप नाच दिखाना चाहते हैं। हर चीज़ को आप, हमारे बिहार की जितनी फैसिलिटी है आप उसको सोशल मीडिया पे एकदम तमाशा बनाना चाहते हैं। ये कैसी तरीका है? आपको डॉक्टर के पास जाने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल को साइलेंट करना होगा। वहाँ पे जाने के बाद डॉक्टर के साथ कागज पत्तर से बात करिए, ढंग से बात करिए, आप भी ढंग से सवाल जवाब करिए, वो भी ढंग से आपसे सवाल जवाब करेंगे। मेरा ये कहना है कि डॉक्टर हमारे बिहार हो चाहे हमारे देश के कोई भी डॉक्टर हो, हमारे लिए सम्माननीय है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब किसी पेशेंट के शरीर में बीमारी होता है तो निश्चित सी बात है कि हम अपनी इलाज खुद नहीं कर सकते हैं, उसके लिए डॉक्टर पर ही भरोसा करना होगा। और ऐसी कई बीमारियां हैं जिसका इलाज सिर्फ डॉक्टर ही कर सकते हैं और वही जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं। तो आप जो मतलब एक राजनीतिक साधने के लिए जिस तरह से आप डॉक्टर को बदनाम कर रहे हैं और जिस तरह से हमारे बड़े अस्पताल पीएमसीएच जो बिहार की गरिमा है, प्रतिष्ठा है, आप उसको बिहार के व्यक्ति हो के, बिहार के नागरिक हो के ही बिहार के चिकित्सा केंद्र को आप बदनाम करने का जो तांडव खेल रहे हैं सोशल मीडिया पे, जाइए ना, बहुत सारे पूरे भारत में बहुत सारे क्राइम हो रहे हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, वहाँ दिखाइए ना। पीएमसीएच की बात है तो अगर कोई पेशेंट की जान गई है तो आप उसके रिपोर्ट को मांगिए और सही स्तर से, सही तरीका से मुआयना करके कोई भी सवाल जवाब करिए। चलिए दोस्तों, तो ये नारायणी शक्ति फाउंडेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष सरिता राज जी हैं, जो कहीं ना कहीं पीएमसीएच में गए थे। वहाँ के जो क्या वातावरण है, क्या माहौल है, उसका भी कहीं ना कहीं अनुभव किए और डॉक्टर से भी बातचीत करने का प्रयास किए। कहीं ना कहीं डॉक्टर से भी बातचीत हुआ, अच्छे तरीक़ा से इनसे बातचीत किया गया, कहीं किसी तरीक़ा से कोई नहीं नुकसान हुआ, कोई नहीं, मतलब जो आप आवाज़ सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि वहाँ पर जाने के बाद लपर थप्पर होता है, वैसा किसी प्रकार का देखने को नहीं मिला। हम भी वहाँ पे थे। बाकी आप इस वीडियो को देखकर क्या कुछ समझते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।